नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप सरकार का फैसला, विदेशी छात्रों के वीजा पर नहीं लगेगा प्रतिबंध। राजस्थान में कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, सचिन पायलट समेत सभी बागी विधायकों को जारी किया नोटिस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, कई फैसलों पर लगी मुहर। और राजस्थान में बड़े कोरोना के मामले, आज प्रदेश में 232 नए मामले आए सामने, 3 लोगों की हुई मौत। दखल के बाद ट्रंप प्रशासन ने फैसला किया है कि वे ऑनलाइन क्लास करने वाले विदेशी छात्रों पर किसी भी तरह का कोई वीजा प्रतिबंध नहीं लगाएगा। बता दें कि अमेरिका ने 6 जुलाई को ऐसे छात्रों से छात्र वीजा वापस लेने की घोषणा की थी जिनकी क्लास कोरोना के कारण केवल ऑनलाइन मॉडल पर हो रही थी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों का वीजा ऑनलाइन कक्षाओं के चलते प्रतिबंधित करने के फैसले की तीखी आलोचना के बीच देश के 17 राज्यों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे को गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत एक दर्जन से ज्यादा शीर्ष अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी समर्थन दिया और मुकदमे में शामिल होने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में अहम भाषण देंगे। यूएनएससी में जीत के बाद उनका यह पहला संबोधन होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूएन की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी का यह पहला भाषण होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को पिछले साल सितंबर में संबोधित किया था। तब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने आखिरी बार यूएन को संबोधित करते हुए उसके विस्तार की बात कही थी। पीएम ने कहा था कि यूएन जैसा संगठन होने के बावजूद कई जी समूह बन गए हैं। भारत भी ऐसे समूहों का हिस्सा है, मगर बेहतर होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक ही समूह रहे। राजस्थान सरकार पर छाए सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन पर बागी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को यह नोटिस दिया गया है। मुख्य सचेतक ने विधानसभा अध्यक्ष को व्हिप के उल्लंघन की लिखित सूचना देकर विधायकों पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद अब बागी विधायकों को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब देने को कहा गया है। पायलट खेमे के उदयपुर के वल्लभ नगर से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर प्रशासनिक अधिकारी मंगलवार देर रात यह नोटिस लेकर पहुंचे। शक्तावत सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछले 5 दिनों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह पायलट के साथ मौजूद हैं। हालांकि अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन विधायक दल की दोनों बैठकों में उनके न आने से इस बात से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वे पायलट कैंप में हैं। विधानसभा सचिवालय के सचिव प्रमिल कुमार माथुर की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे 17 जुलाई को दोपहर 1 बजे विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें। यही नहीं, नोटिस में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि विधायक पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान के 13 जिलों को पीने और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही प्रदेश में 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन और अनुमति के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली की स्थापना आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट में एआरपीसी परियोजना के तहत चंबल नदी बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसील, गंभीर आदि नदी बेसिन में डाला जाना प्रस्तावित है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है जो वर्ष 2017 से केंद्रीय जल आयोग के पास परीक्षणाधीन है। परियोजना की लागत करीब 37,000 करोड़ रुपए है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई और अक्टूबर 2018 में अपने राजस्थान दौरे के दौरान इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने सचिन पायलट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया।
पद से हटाए जाने के बाद पायलट पर आरोप लग रहे हैं कि वे भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि वे अभी भी कांग्रेस में हैं और फिलहाल भाजपा में नहीं जा रहे हैं। पायलट ने कहा है कि सरकार गिराने की बात करना गलत है, मैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसा क्यों करूंगा। वही माना जा रहा है कि सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट को लेकर भाजपा अपने पत्ते नहीं खोल रही। हालांकि पूरी संभावना है कि पायलट फिलहाल भाजपा में आने के बदले कांग्रेस में सीएम गहलोत विरोधी विधायकों की संख्या बढ़ाने पर काम करेंगे और उनकी रणनीति कांग्रेस में रहकर खुद की छवि प्रताड़ित नेता की बनाने की है। अगर कांग्रेस ने पार्टी से निकाला तो पायलट नई पार्टी का विकल्प चुनेंगे। हालांकि उनका अंतिम पड़ाव भाजपा ही होगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगले 6 महीने में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए उतना अच्छा होगा। कोविड-19 और उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से कंपनियों पर नेगेटिव असर पड़ा है और उनमें से कई कर्ज की किस्त लौटाने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि रघुराम राजन ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आयोजित इंडिया पॉलिसी फोरम 2020 के एक सत्र में कहा कि अगर हम वाकई में एनपीए के वास्तविक स्तर को पहचाने तो अगले 6 महीने में एनपीए का स्तर काफी अप्रत्याशित होने जा रहा है। राजा ने कहा कि जनधन खाते ने उस रूप से काम नहीं किया जैसा कि इसका प्रचार प्रसार किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सकारात्मक चीज कृषि क्षेत्र है जो वास्तव में अच्छा कर रहा है। राजा ने कहा निश्चित रूप से मोदी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया है। इन सुधारों की लंबे समय से बात हो रही थी, उसके सही तरीके से क्रियान्वयन होने से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को लाभ होगा। अशोक गहलोत सरकार और राजस्थान कांग्रेस संगठन की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई के बाद कई नेता खुलकर सामने आ गए हैं। अपना तंज कसे जा रहे हैं और न ही इशारों में बातें की जा रही हैं, बल्कि सीधे एक दूसरे पर सीधे वार किए जा रहे हैं। ये वार भी चैलेंज भरे हैं। ऐसा ही एक बार मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए सचिन पायलट खेमे के पूर्व वरिष्ठ मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया। इससे पहले संगठन में यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश भाकर भी ऐसा ही वार कर चुके हैं। विश्वेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत को सीधे चुनौती देते हुए कहा, आज तो 2020 था, कल से टेस्ट मैच चालू है, अब आगे देखते जाओ होता है क्या। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, राम राम सा। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए मुकेश भाकर ने ट्वीट कर कहा, मैं तो चुनाव जीतकर यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। अशोक गहलोत कौन होते हैं मुझे हटाने वाले। अशोक गहलोत और उनके मंत्री विधायक तो पहले ही किसान फौजी के बेटे को हराने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सचिन पायलट के ट्वीट सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं का ट्वीट के जरिए ही करारा जवाब दिया। अविनाश पांडे ने पायलट के ट्वीट के जवाब में लिखा, सत्य वचन सचिन पायलट, आपने भाजपा के साथ मिलकर सत्य को काफी परेशान किया लेकिन पराजित नहीं कर पाए, न आगे कर पाएंगे, सत्यमेव जयते। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 29,429 नए मामले सामने आए हैं और 582 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 9,36,181 हो गई है, जिनमें से 3,19,840 सक्रिय मामले हैं। 5,92,032 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 24,309 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज प्रदेश में कोरोना के 232 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले अलवर से 92, जयपुर से 69, झुंझुनू से 12, नागौर से 18, कोटा से 20, राजसमंद से 11, टोंक से 4, भरतपुर से 3, डूंगरपुर से 2, उदयपुर, झालावाड़, करौली और बीकानेर से एक आंकड़े सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 25,806 हो गई है और इनमें एक्टिव केसेस 6,080 हैं और प्रदेश में आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 527 पहुंच गया है। राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच प्रदेश कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी विभाग और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से इन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। साथ ही बिना पीसीसी चीफ के आदेश के बिना कोई भी मीडिया से संवाद नहीं करेगा। राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी कार्यकारिणी को भंग करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और इसके चलते इन सभी प्रकोष्ठों और कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से प्रकोष्ठों और कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी आज बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 285.72 अंक यानी 0.79
फीसदी ऊपर 36,318.78 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.84% यानी 88.60 अंकों की बढ़त के साथ 10,695.95 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज भारतीय एयरटेल और आईटीसी के अतिरिक्त सभी कंपनियों की शेयर की शुरुआत बढ़त पर हुई। शीर्ष गिरावट वाले शेयरों में विप्रो, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और टाटा मोटर्स शामिल हैं। ये थी इस बुलेटिन की सभी अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।